हाँ जी, ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए जिनका कल है एग्जाम एफएमएन इकोनॉमिक्स का, उनके लिए मैं फाइनली लेके आ गया हूँ इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस। काफी सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज और कॉल्स करके बोला कि नहीं सर, इकोनॉमिक्स की भी लिस्ट हमें चाहिए ही चाहिए। हालांकि मैं पहले ही बता दूं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि हम डायरेक्शन लेस स्टडीज कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, जहां से भी क्लासेस लिए वहां से एज सच कोई हेल्प नहीं मिल रही है कि लास्ट में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास अपनी स्ट्रेटेजी है तो आप उसे फॉलो करिए, इसे मत देखिएगा। अगर आपके पास अपनी स्ट्रेटेजी नहीं है तो मैं आपको श्योर बता रहा हूं कि जहां से जितने टॉपिक्स में बता रहा हूं आपको, लास्ट 8 से 10 अटेम्प्ट्स के मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं इसके, जो कि एनालिसिस शीट मैंने पहले भी अपलोड की हुई है। इस बार मैं टॉपिक्स लेके आया हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, तो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं कि इन टॉपिक्स की थ्योरी को आप जरूर पढ़ के जाएंगे। 2 तरीके की स्ट्रेटेजी मैं लेके आया हूं इकोनॉमिक्स में आपके लिए, जिसके पास है मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। पहला तरीका वो है जिन बच्चों के पास है कम टाइम और जिन्हें लगता है ऐसा कि हमारा पूरा फोकस है एफएम के ऊपर और आगे भी कुछ चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं, इकोनॉमिक्स को हम लास्ट टाइम पे देख के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो उनके लिए पहली स्ट्रेटेजी। और जो बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि नहीं हमारा एफएम हो गया है खत्म, अब हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स पे भी पूरा फोकस करें और 40 मार्क्स के लिए जाए, उनके लिए मेरे पास है दूसरी स्ट्रेटेजी। पहले मैं डिस्कस करूंगा पहली स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर हम करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं जो आपके एग्जाम में एटलीस्ट पासिंग से भी अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है। तो पहले मैंने निकाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि चैप्टर वाइज 4 चैप्टर है आपके, जैसा कि आपको पता होगा एनालिसिस शीट में मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है 4 चैप्टर है आपके, जिसमें जो चैप्टर नंबर 1 है और जो चैप्टर नंबर 3 है, इनमें से आते हैं न्यूमेरिकल्स, इनमें से आते हैं न्यूमेरिकल डोमिनेटिंग चैप्टर्स हैं, इसमें से भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसमें से भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। चैप्टर नंबर 2 और जो 4 है वो फुल एंड फाइनल मतलब फुल फ्लेज आपके थ्योरी है। कौन कौन से थ्योरी इनमें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। पहली स्ट्रेटेजी में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने की जगह मैं आपको बताने आया हूं कि आप करिए एसएम के सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए पहले। एसएम के क्वेश्चन में से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का श्योर शॉट एज इट इज मिल जाएंगे। दूसरा, आप बोलोगे सर ये तो कोई भी बोल सकता है, मैंने टॉपिक भी लिखवाए हैं वो भी बताऊंगा। दूसरा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 अगर आप जा रहे हैं छोड़ के तो एग्जाम में पास होने की उम्मीद इकोनॉमिक्स में तो मत करिएगा। आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल फुल एंड फाइनल आने चाहिए। कंपलसरी क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल आता है और चैप्टर नंबर 1 और 3 से डोमिनेटिंग जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल्स का ही है। तो आप चैप्टर नंबर 1 एंड 3 के पूरे न्यूमेरिकल्स करके जाइए। स्टडी मैट के जितने भी चारों चैप्टर्स के पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लीजिए। अगर वो भी नहीं पढ़े जा रहे हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बता रहा हूं कि ये पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। पहली जो स्ट्रेटेजी मैं आपको समझा रहा हूं वो है पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस पे। तो चैप्टर नंबर 1 में अगर आप टॉपिक करने जाएंगे तो चैप्टर नंबर 1 में 2 टॉपिक जिससे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए, आप खुद भी चेक कर सकते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में भी न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, उसके साथ साथ उसके मॉडल्स और उसके सर्कुलर फ्लो भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल भी है। उसके बाद आ गया मैं चैप्टर नंबर 2 में, जो कि आपको पता है कि पूरा थ्योरी बेस्ड है। आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैंने यहां पर लिख दिया है, देखिए। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मार्केट फेलियर, पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स और एक्सटर्नलिटीज ऑफ मार्केट फेलियर। इतने टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ के जाने, एग्जाम में से क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। चैप्टर नंबर 3 में मैंने सिर्फ मार्क किए 2 टॉपिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी, मॉनेटरी पॉलिसी और मनी मल्टीप्लायर। इसको आप जरूर करके जाइएगा, क्वेश्चन आपको पक्का दिख जाएगा यहाँ से। चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने सिर्फ 4 टॉपिक्स मार्क किए हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स, एफडीआई, पीएफआई, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट और रियल वर्सेज नॉमिनल जीडीपी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पास्ट ईयर एग्जाम से मल्टीपल टाइम पूछे जा चुके हैं और इस बार भी इसके आने के पूरे चांसेस हैं। प्लस आपको करने हैं स्टडी मैट के क्वेश्चन और प्लस आपको करने हैं न्यूमेरिकल्स। ये है मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए जिनके पास समय है कम। अब आ जाते हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास समय है ज्यादा, जो कह रहे हैं कि नहीं सर हम तो करेंगे, आप अच्छे तरीके से डिटेल स्ट्रेटेजी बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी आपको बताई, स्ट्रेटेजी नंबर 1 वो आपको फॉलो करनी है। स्ट्रेटेजी नंबर 1 आपको पक्का फॉलो करनी है। प्लस जो मैं अब बता रहा हूं वो भी आपको करना है। इसका मतलब मैंने अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इन चैप्टर से मार्क किए हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकते हैं। मतलब ये शॉर्ट आंसर में आएंगे, 2-2 नंबर में आएंगे। आप इनको पक्का एक बार पढ़ के जाएंगे। थ्योरी लिख के मत देखिएगा, प्रैक्टिकल कोई लिख के देखिएगा। लिख के देखने बैठ गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम पूरा कुछ भूल जा रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हैं, तो ये नेचुरल सी बात है। जब एग्जाम में बैठ के लिखने लगोगे तो आपको सारी चीजें याद आ रही होंगी। चैप्टर नंबर 1 में हम बातें हैं जीडीपी डिफ्लेटर में और पीआई वर्सेज पीडीआई में, ये आप जरूर करके जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में मैंने 4 टॉपिक्स मार्क किए हैं, एलोकेशन ऑफ फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन, रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, पब्लिक गुड्स, और जिसमें से ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो स्टेबलाइजेशन फंक्शन से ज्यादा पूछा गया, तो आप इसको जरूर ध्यान से देख के जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में आंख बंद करके सारी की सारी थ्योरीज आपको पढ़ के जानी है, चाहे वो चैप्टर नंबर 3 हो
चाहे वो चैप्टर नंबर 4, तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी की कमिटी, एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, ये मैंने टॉपिक सीधा हिट किए हैं, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। चैप्टर नंबर 4 तो मैंने आपको दिखाया, ऑल थ्योरीज तो पढ़नी ही पढ़नी है। WTO कंप्लीट पढ़ना है, उसके नेचर, ऑब्जेक्टिव, मेरिट्स, जो भी आपके सिलेबस में WTO छोड़ के नहीं जाएंगे। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई है, डिटर्मिनेशन है और कंसेप्ट ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है वो आप यहां पर बताएंगे पक्का। ये है मेरी दोनों की स्ट्रेटजी। यहां तक अगर आप वीडियो को देख चुके तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये पूरा बहुत बड़ी जर्नी रही है हमारी, जो हमने ग्रुप 2 के पेपर नंबर 1 से लेके लास्ट पेपर तक मैंने कोशिश की आपको हर एक पेपर की स्ट्रेटजी देने की। अकाउंट्स का फर्स्ट पेपर छोड़ दे तो हर एक पेपर की मैंने आपको स्ट्रेटजी दी है। ये सारी स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपके पास, मैं फिर से बता दूं, अगर अपनी रेगुलर टीचर से जहां से भी आपने पढ़ाई की है, अगर वो आपके पास स्ट्रेटजी है तो आप उसके साथ जाइए। अगर आपके पास वो स्ट्रेटजी नहीं है तो ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। आपको एग्जाम में एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मार्क्स का पेपर आपको यहां से दिख जाएगा। एफएम पे भी पूरा फोकस करिए, न्यूमेरिकल जरूर करने हैं। 2 स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की है, आपको डिसाइड करना है कि जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहेंगे, या अपनी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहेंगे। जो ग्रुप 1 वाले बच्चे इसको देख रहे हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपको, या ग्रुप 2 वाले बच्चे जो तो देख ही रहे होंगे, क्या आपको आज, क्योंकि ये फाइनल वीडियो है, इसके बाद अगर कोई डिमांड आती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक की तो मैं अपलोड करूंगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता एग्जाम रिलेटेड अब हमें कोई भी वीडियो अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो भी एग्जाम्स गए हैं उनके सॉल्यूशन लेक्चर्स भी जरूर आने चाहिए, जिसमें सजेस्टेड आंसर, जो हमें क्या लगता है कि हम क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, वो डिस्कस करने के लिए अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द ऑन द बेसिस ऑफ कौन से सब्जेक्ट की आप पहले चाहते हैं, जो भी मुझे कमेंट में आपके रिव्यूज मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करूंगा जल्दी से जल्दी। आखिरी पेपर है, बिल्कुल भी रेस्ट मत करिएगा। सारे पेपर आपके अच्छे गए होंगे, आई होप। कोई ऊपर नीचे भी गया तो उससे ज्यादा माइंड मत करिए। पेपर दीजिए आपका एफएम एंड इकोनॉमिक्स का, एक ना एक पेपर आपको, मतलब अगर एफएम डिफिकल्ट आता है तो इकोनॉमिक्स ईजी आएगी, इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट आता है तो एफएम ईजी आएगी। एफएम में जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की हुई है वो आप जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। एफएम वाली चीज जरूर देख के जाइएगा, आपको काफी सारे क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे और पेपर आने के बाद मैं आपको एनालाइज भी कराऊंगा कि देखिए पेपर कहां से आया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम।